स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजेंटपुर से। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन के बारे में हमने अक्सर यही सुना है कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो वो कोलिजन होता है, लेकिन फिजिक्स में कोलिजन का मतलब हरगिज ये नहीं है। कोलिजन का फिजिक्स में हम कोलिजन को ये लेते हैं कि जब एक बॉडी मूव करती जा रही है, उसकी जो कोई वेलोसिटी है, और जब किसी दूसरी बॉडी के करीब से गुजरती है या उससे टकराती है तो उसकी जो वेलोसिटी से दूसरी बॉडी इफेक्ट होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये कोलिजन हुआ है। अगर दो बॉडीज मूव करती हुई जा रही हैं और उनकी वेलोसिटीज एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं तो हम कहेंगे कि उनका कोलिजन नहीं हुआ है। तो कोलिजन क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। कि दो बॉडीज मूव करती हुई जा रही थी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के करीब से जब गुजरी, उसकी वेलोसिटी से दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इफेक्ट हुई, तो हम ये कहेंगे कि उन दोनों ने कोलाइड किया। अब जब भी कोलिजन होता है तो उसमें मोमेंटम और एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास मोमेंटम होगा। और एनर्जी, कि जब भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी उनका मोमेंटम और एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा। मींस के कोलाइड करने से पहले उनका जो मोमेंटम और एनर्जी होगा, कोलाइड करने के बाद भी उनका जो मोमेंटम और एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। अब जो कोलिजन है ये दो किस्म का होता है, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या है कि दो बॉडीज हैं, एक M1 है और इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है, और M2 जो है दूसरा ऑब्जेक्ट जिससे इसने कोलाइड करना है, उसकी लाइन ऑफ मोशन भी यही है। मींस के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v1। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, v1 ज्यादा है v2 से, तो क्या करेगा, कुछ देर के बाद ये इससे टकरा जाएगा। ऐसे कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे, कि जब दो बॉडीज आमने सामने टकराएं, हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या है, जब दो बॉडीज M1 जो है इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है, M2 की लाइन ऑफ मोशन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। दोनों की जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए इनका कुछ पार्ट एक दूसरे से क्या करता है, कोलाइड करता है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो कोलिजन है ये ऑब्लिक कोलिजन है। अब कोलिजन की दो टाइप्स, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। अब जब कोलिजन होता है तो इसमें हमने ये कहा कि मोमेंटम भी सेम रहता है और जो एनर्जी है वो भी सेम रहती है। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें, जो कि बॉडी की मोशन की वजह से होती है, कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v वेलोसिटी है जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। जब बॉडीज कोलाइड करेंगी तो उनकी जो वेलोसिटीज हैं उन पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा। तो इसी बुनियाद पे हम जो कोलिजन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर कोलिजन से पहले जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों सेम हो, तो हम ये कहेंगे कि वो जो कोलिजन हुआ है वो टोटली इलास्टिक हुआ है। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहे या कांस्टेंट ना रहे तो हम ये कहेंगे कि वो जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर हम इनको एग्जांपल से देखें, ये हमारे पास एक टेबल है और मैं कोई भी बॉल जो है उसको इस पे फेंकता हूं। जैसे ही हम बॉल को इस पे फेंकेंगे, बॉल इससे कोलाइड करने के बाद क्या हो जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे आ जाएगी। अगर ओरिजिनल हाइट पे आ रही है तो इसका मतलब है कि जितनी वेलोसिटी से बॉडी जा रही है उतनी वेलोसिटी से ही वापस आ रही है। अगर बॉडी की जाने की वेलोसिटी और आने की वेलोसिटी सेम हो तो इस मीन कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही दो चीजों पे करती है, मास और वेलोसिटी पर। टकराने पे उसके मास पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और दूसरे नंबर पे जब वो जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है, तो इट मीन्स कि उनकी जो वेलोसिटीज है वो भी कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो कोलिजन होगा ये इलास्टिक होगा। लेकिन अगर इस बॉल की बजाय अगर हम कोई स्टील की बॉल ले लेते हैं और इसको इस बेंच पे जब फेंकते हैं तो क्या होगा, ये इस बेंच पे टकराने के बाद यहीं पे रहेगी और ये बेंच डेफिनेटली टूट जाएगा, क्योंकि ये जो स्टील का बॉल है इसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये इस मेज से टकराएगी ये वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे कभी भी नहीं आएगी। इट मीन्स
कि इसकी जाने की वेलोसिटी अगर v हो तो ये वापस ही नहीं आएगी, इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पहले इसका काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम वी स्क्वायर थी। अगर ये बॉडी वापस नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि इसके आने की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। तो हम ये कहेंगे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं रही। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट है। लेकिन इस केस में देखें तो काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है, जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही है उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है। तो ये दो कोलिजन्स हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक कोलिजन। अब हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी जो वेलोसिटी है जिससे ये जा रही थी, या यूं कहें कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टकराने के बाद कहाँ गई, हम ये कहेंगे कि जब ये इससे टकराई इस शेप से, या जो टेबल हमने रखा हुआ है, तो इसने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस शेप को डिफॉर्म करने में लगा दी। शेप डिफॉर्म, कि जैसे ये से टकराई टेबल क्या हो गया, टूट गया, और ये परमानेंट डिफॉर्म है। इसने सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस शेप को डिफॉर्म करने में लगा दी। लेकिन अगर हम इलास्टिक कोलिजन के केस में देखें तो जब ये इस बॉडी से टकराएगा, इसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स तो लाजमी लगेगी जब ये बॉल इस टेबल से टकराएगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफॉर्म भी होगा, लेकिन ये इतना कम होगा कि हमें नजर ही नहीं आएगा, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर वो बहुत थोड़ी लॉस होगी और ज्यादातर जो है इसको वापस आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रही है और इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही है। अगर हम आइडियल केस में देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में लें तो हमारे पास कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं होती है जिसमें हम किसी भी बॉडी को थ्रो करें और उसी वो वेलोसिटी से वापस आ जाए। लेकिन अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को लें, अगर आप उनको किसी भी कंटेनर में रखते हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो मूव करते करते वो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और उनकी जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी, कि वो जिस वेलोसिटी से टकराते हैं उसी वेलोसिटी से वो वापस आ जाते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी। और जब भी हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो हम वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें जो कोलिजन हो वो इलास्टिक हो। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, हम इलास्टिक कोलिजन देखते हैं कि दो बॉडीज हैं वो एक ही डायमेंशन में मूव कर रही हैं, यूं कहें कि वो हेड ऑन कोलाइड कर रही हैं, और उनकी जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। तो वो कोलिजन किस तरह की होगी, हम ये कहते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनका जो कोलिजन होगा वो हेड ऑन कोलिजन होगा, या ऐसे हम वन डायमेंशन कहते हैं कि दोनों बॉडीज जो है एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है। अब मूव करते करते ये एक दूसरे से क्या करती हैं, कोलाइड कर जाती हैं। m1 m2 से कोलाइड होगी। कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो गई। m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 से v बार हो गई, और m2 की जो वेलोसिटी है वो v2 से v2 बार हो गई। बार का मतलब है कि इनकी जो पहले वेलोसिटीज थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व होता ही होता है। कि आप कोई भी किसी भी कोलिजन की बात करेंगे, जब दो बॉडीज का मोमेंटम लेंगे तो उनका जो होगा वो कंजर्व होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो हम ये कहेंगे कि m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास कोलिजन है बिफोर कोलिजन। इनका जो मोमेंटम होगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 होगा, और आफ्टर कोलिजन इनका जो मोमेंटम होगा m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको m1 v1 और इस m1 को भी इक्वल के इस साइड पे लेके आते हैं, तो ये माइनस m1 v1 बार, इधर है हमारे पास m2 v2 बार, और ये उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस m2 v2। अब दोनों में से m2 m2 और इधर m1 m1, तो हम m1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा v1 माइनस v1 बार इज इक्वल टू m2 कॉमन लेंगे तो v2 बार माइनस v2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
अब हमने ये कहा कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, और कोलिजन इलास्टिक तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कंजर्व हो। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब है कि कोलिजन से पहले इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होंगी इन दोनों के कोलाइड करने के बाद के काइनेटिक एनर्जीज के। तो हम ये कहेंगे कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 बार स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 बार का स्क्वायर, कि बिफोर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होंगी आफ्टर कोलिजन इनके काइनेटिक एनर्जीज के। हाफ इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, तो हम इसको कॉमन लेके खत्म कर देंगे, तो हमारे पास आएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 बार का स्क्वायर प्लस m2 v2 बार का स्क्वायर। अब हम फिर यही कहेंगे कि m1 वाली जो क्वांटिटीज हैं हमारे पास उनको इक्वल के एक साइड पे ले आएंगे, तो ये आएगा m1 v1 स्क्वायर और माइनस m1 v1 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 बार स्क्वायर, और ये प्लस इधर आकर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। अब इधर m1 कॉमन आ रहा है तो m1 कॉमन ले लें, तो आएगा हमारे पास v1 स्क्वायर माइनस v1 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा v2 बार स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा m1 इंटू v1 प्लस v1 बार v1 माइनस v1 बार इज इक्वल टू m2। यही फार्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा v2 बार प्लस v2 और v2 बार माइनस v2, और ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो जब हम इसको 2 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ, तो सेकेंड नंबर वाले हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो आई थी m1 इंटू v1 प्लस v1 बार v1 माइनस v1 बार इज इक्वल टू m2 इंटू v2 बार प्लस v2 और v2 बार माइनस v2। जब हम दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो लेफ्ट वाली को लेफ्ट वाली से करेंगे और राइट वाली को राइट वाली से करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास राइट साइड पे था m1 इंटू v1 माइनस v1 बार, और लेफ्ट साइड पे था हमारे पास m2 इंटू v2 बार माइनस v2। तो m2 से m2 कैंसिल और इस क्वांटिटी से ये वाली, और इसी तरह m1 से m1 और v1 बार माइनस v1 बार से ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आया v1 प्लस v1 बार इज इक्वल टू v2 बार प्लस v2। तो ये हमारे पास वेलोसिटीज आ गई कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की। लेकिन अगर हम इनको एक साइड पे लेके आए कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो v1 माइनस v2, ये v2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और इधर हमारे पास आएगा v2 बार माइनस v1 बार। इधर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आएगा v1 बार प्लस v2 बार, और इधर है v1 माइनस v2। तो ये है हमारे पास वेलोसिटीज जो कोलिजन से पहले थी कि बिफोर कोलिजन, और ये वेलोसिटीज है हमारे पास आफ्टर कोलिजन। अब दोनों वेलोसिटीज जो हैं वो इक्वल आ रही हैं, लेकिन इनके साथ माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन ये कह रहा है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं वो हैं तो सेम, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है। मींस के कोलिजन से पहले जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, कोलिजन के बाद उन दोनों की डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हो जाएंगी, लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो सेम रहेंगी। अगर वेलोसिटी सेम है तो इनका मतलब है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो ये एक इलास्टिक कोलिजन है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या विजिट करेंगे aginput.com।